Welcome back, student. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving first numerical problem of holding company. This is lecture for BCom 6N for Financial Accounting subject. तो इस वीडियो में पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमें आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक गिवन है, वो लिंक पर आप जाइए और एग्जाम्पल को डाउनलोड करके उसको रीड आउट करके फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो चलो मैं एग्जाम्पल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको समझा के देना चाहता हूँ। तो पहले स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक्वायर टू ऑल द शेयर्स ऑफ स्टेडी लिमिटेड एट अ कॉस्ट रुपीज 1 लाख ऑन 31 मार्च 2012। तो पहले आप ये ध्यान में रखो कि ये कंपनी ने कब बिजनेस एक्वायर कर लिया, कब एक्वायर कर लिया 2012, मार्च 2012। इसका मीनिंग ईयर एंडिंग। अगर ईयर एंडिंग है तो वहां पे रेवेन्यू प्रॉफिट का कोई झमेला नहीं रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे द एग्रीगेट बैलेंस शीट ऑफ बोथ कंपनीज एज ऑन दैट डेट वेयर एज फॉलोज। तो हमारे पास दो कंपनी के बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी में गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। देन इधर असेट साइड में गिवन है फिक्स असेट्स, करंट असेट्स 5000 शेयर्स ऑफ स्टेडी लिमिटेड जो हमने कितने में परचेज किया, 1 लाख में परचेज किया। लोन टू स्टेडी लिमिटेड। ठीक है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ वर्किंग बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वर्किंग बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग बनती है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या आता है, मेजॉरिटी रेशो। स्टेप नंबर 1 में आता है हमारा मेजॉरिटी रेशो। कितना परसेंट हमने दूसरे कंपनी को एक्वायर करने में कितना पोर्शन लगाया, ये यहाँ पर हम निकालेंगे। तो दूसरे कंपनी के जो शेयर्स थे, कितने शेयर्स है, टोटल 50,000 रुपीज है 10 ईच में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, शेयर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाले नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स स्टेडी लिमिटेड कितने आएंगे, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पर शेयर। एक शेयर कितने का ये यहाँ पर दिखाएंगे। तो टोटल कैपिटल कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 शेयर कितने का है ₹10। तो यहाँ पे कितने शेयर्स आ जाएंगे, 5000 शेयर्स। कितने शेयर्स आ जाएंगे, 5000 शेयर। तो आपको पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं जो भी सब्सिडरी कंपनी रहेगी। यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी कौन है, स्टेडी लिमिटेड, और स्ट्रॉन्ग कंपनी लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी। देन आपको यहाँ पर क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1 हम निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, मेजॉरिटी रेशो। यहाँ पे क्या बनेगा, मेजॉरिटी रेशो। मेजॉरिटी रेशो निकालने का फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर बाय स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड, एच कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड, जिसको आप स्टेडी लिमिटेड भी कह सकते हैं, स्टेडी लिमिटेड। तो कितने शेयर्स है, 5000 शेयर्स है। और एक्वायर कितने किए, 5000, और यहाँ पे शेयर्स कितने, 5000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100% रेशो आ जाएगा। अगर 100% है तो स्टेप नंबर 2 निकलेगी क्या, मेजॉरिटी रेशो कुछ भी नहीं, जितना भी था सब हमारा ही हो गया। जो भी कंपनी है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कंपनी का सब ही है, यहाँ पर जितना भी बिजनेस है वो उस कंपनी का हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम निकालते, स्टेप नंबर 2 तो नहीं आएंगे, स्टेप नंबर 3 में आएगा हमारा क्या, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट निकालते स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हो जाएगी वो, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएंगे। तो स्टेप लिख सकते हैं आप वैसे भी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जरूरत नहीं है यहाँ पर लिख के रख सकते हो आपको ध्यान में रहने के लिए। माइनॉरिटी रेशो हो गए। स्टेप नंबर 3 में आप निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट, उसको हम क्या कहेंगे, प्री एक्वाजिशन पीरियड।
अभी जितना भी पीरियड है सबका सब क्या रहेगा, प्री एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि हमने ईयर एंडिंग हो गई, हमारी डेट ऑफ जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन थी वो क्या होगी, ईयर एंडिंग। तो हमारा जितना भी पीरियड है उतना है हमारा क्या रहेगा, तो प्री एक्विजिशन। तो यहाँ पर लिखते रिजर्व, हमारे हमको रिजर्व गिवन है, यहाँ पर रिजर्व का कैलकुलेशन गिवन है टोटल 50,000। रिजर्व का कैलकुलेशन गिवन है टोटल, सॉरी 50 नहीं, हाँ रिजर्व है 20,000। रिजर्व है हमारे पास 20,000। देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 10,000। हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कैपिटल प्रॉफिट में क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन पीरियड आएगा वो क्या रहेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेंगे, 31 मार्च। मतलब हमारा पोस्ट पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये टोटली हमारे लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो हमने कैपिटल प्रॉफिट निकाला, टोटल कितना बन गया हमारा, 30,000। ठीक है। देन उसके बाद हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4, जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब है ही नहीं, क्या, रिजर्व प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या रहेगा हमारा, रेवेन्यू प्रॉफिट, जो यहाँ पर नहीं है, नील है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 हमारी है, स्टेप नंबर 5 क्या निकालेंगे हम, स्टेप नंबर 5 में गुडविल, यहाँ पर हाँ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक तो गुडविल मिलेगी, नहीं तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज हमने बिजनेस कितने में परचेज कर दिया, तो बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, और ऊपर जो सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख, वहां पर भी गिवन है, या आप अपने बैलेंस शीट में भी गिवन है। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के एसेट साइड में देखो आप, 5,000 शेयर्स इन स्टेडी लिमिटेड 1 लाख कितने में परचेज किए, कॉस्ट ऑफ परचेज है हमारे पास 1 लाख। देन हमें कितने के शेयर्स मिल गए, 50,000 के शेयर्स मिल गए, तो लेस कर देंगे शेयर्स ऑफ स्टेडी लिमिटेड कितने, 50,000, कितने लेस होंगे, 50,000। और दूसरा हमारा कैपिटल प्रॉफिट भी हमें मिल गया, तो ये भी यहां से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 20,000, सॉरी 30,000। कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो 1 लाख से 50 प्लस 30 टोटल 80,000 लेस हो गए, तो कितना बचा, 20,000। प्लस में आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये गुडविल। हमारा आंसर अगर प्लस में आता तो हमारी गुडविल हो जाती, और माइनस में आता तो हमारा कैपिटल रिजर्व बन जाता। तो यहाँ पर गुडविल हमने कैलकुलेट कर दी, कितने आ गई, 20,000। नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी रेशो हमारे पास क्या है, कोई भी रेशो नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्या रहता, हम हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालते, यहाँ पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट का बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। तो आप फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शो कर सकते हैं। तो जो भी बैलेंस शीट है वो असेट्स और लायबिलिटी यहाँ पर आप ऐड करते जाइए, तो आपको बैलेंस शीट मैच हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम असेट साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है फिक्स असेट्स, हमारे पास गिवन है फिक्स असेट्स। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी की लिमिटेड की कितनी थी, 1 लाख। स्ट्रॉन्ग कंपनी लिमिटेड की कितनी थी, 1 लाख। स्ट्रॉन्ग की थी 1,10,000, सॉरी 1,10,000। स्टेडी की थी 70,000। टोटल कितनी होगी फिक्स असेट्स, 1,80,000। टोटल जो भी थी हमारी कितनी बन गई, 1,80,000। देन उसके बाद आएंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स स्ट्रॉन्ग कंपनी की कितनी थी, स्ट्रॉन्ग कंपनी की थी हमारे पास 55,000 और स्टेडी कंपनी की थी 45,000। टोटल कितने बन गए, 1 लाख। टोटल हमारे पास आएगी 1 लाख। फिर उसके बाद शेयर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे, शेयर्स कट हो जाएंगे, यहाँ से शेयर कैपिटल कट हो जाएगा, यहाँ से ये शेयर की इन्वेस्टमेंट कट हो जाएंगी। उसके बाद एक पॉइंट और गिवन है, जिसको लोन टू स्टेडी लिमिटेड को गिवन है। इसका मतलब क्या है कि
इसके असेट साइड है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने किसको लोन दिया, सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरडेप्टनेस्ट, उसको हम कहते हैं इंटरडेप्टनेस। तो इस केस में हमारा जो है ना तो हम असेट शो करेंगे ना तो हम लायबिलिटी शो करेंगे, दोनों भी यहाँ पर शो नहीं होगा। मतलब इसके असेट भी शो नहीं होंगे और इसके लायबिलिटी भी शो नहीं होंगे। इसका मतलब हमने जितना डेबिट असेट साइड से रिमूव किया उतना ही लायबिलिटी साइड से भी अपने आप रिमूव हो जाएगा। उसके बाद असेट साइड में क्या बचा, तो हमारे पास नया असेट्स आ गया जिसका नाम है गुडविल। तो हम यहाँ पे गुडविल लिखेंगे। गुडविल कितनी मिली हमें, 20,000 की गुडविल यहाँ पर मिल गई 20,000। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन से कंपनी है, कौन से कंपनी का आएगा, स्ट्रॉन्ग कंपनी का ही आएगा। टोटल कितना है, 1,20,000। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ₹10 ईच। देन उसके बाद आएगा रिजर्व। उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व। तो रिजर्व हमारे पास किसका आएगा, रिजर्व आएगा ओनली स्ट्रॉन्ग कंपनी लिमिटेड का, कितना 50,000। इसका तो हमने यहाँ पर कट कर दिया था। दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग कंपनी का ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी स्ट्रॉन्ग कंपनी का आएगा, कितना है 60,000। कितना है 60,000। यहाँ पर क्रेडिटर आएंगे। क्रेडिटर की टोटल है 40,000। क्रेडिटर की टोटल कितनी है 40,000। उसके बाद लोन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ये नहीं आएगा, ये अपने आप कट हो जाएगा। यहाँ से असेट्स कट हो जाती तो यहाँ से लायबिलिटी कट हो जाएंगी। तो इतना सब आने के बाद हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल मिलेंगी 180, 2 लाख, 3 लाख। और यहाँ की भी टोटल मिलेंगी 400, 0, 4, 6, 10, 10 और 5। सॉरी क्रेडिटर यहाँ के भी है। सॉरी क्रेडिटर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के कितने 40,000। और यहाँ पे इसके भी आएंगे स्टेडी कंपनी लिमिटेड के, इसके कितने 30,000। टोटल हो जाएंगे 70,000। और हमारे बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी 3 लाख। ऐसे हमारे टोटल बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन वर्किंग में आता है तो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इजीली बच जाएगी। आगे का हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर करके देना है।